बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पाठ्यक्रम पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस की मैं श्रृंखला लेके आ चुका हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें अभी एग्जाम बाकी, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। कल आपका 25 मई है और कल आपका जो है कानपुर विश्वविद्यालय में इसका पेपर लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये पिछले साल का जो है कानपुर विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार देख के ही अपना एग्जाम देने जाना है। और जैसा कि आपका एमजीक्यूवीपी का भी एग्जाम आने वाले समय में है और आपका आगरा विश्वविद्यालय उसमें भी एग्जाम आने वाले समय में, इन सभी यूनिवर्सिटी में जो है एमसीक्यू का ही पैटर्न रहता है, ऑब्जेक्टिव ही पेपर होता है। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर रट के ही अपने एग्जाम देने जाना है। वैसे तो मैंने बीए सेकेंड सेमेस्टर की मैंने जो है सभी कोर्सों यानी सभी सब्जेक्ट की जो है मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर अन्य सब्जेक्ट की भी आप जो है तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर मैंने क्लासेस दे रखी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर वॉच कीजिएगा सभी वीडियो को। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। कानपुर विश्वविद्यालय का ही पेपर है, टोटल इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। सेम पेपर आपका इसी तरह आएगा जो है आपका कानपुर विश्वविद्यालय का। इधर सभी विद्यार्थी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे 200 बार, जिससे जो है सभी विद्यार्थी जो है देख ले। काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में इसमें से देखने को मिलेंगे। टोटल आपके इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन आपको जो है कानपुर विश्वविद्यालय में आपको करना रहता है। ठीक है, यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटे आपको करने को इसका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आएगा और 100 नंबर का आपका पूर्णांक भी रहेगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराएंगे। उससे पहले पेपर के यहाँ से टाइटल भी थोड़ा हम दृष्टि डाले ले रहे हैं। पेपर के हम टाइटल की बात करें, पेपर के नेम की बात करें तो आपका होम साइंस का पेपर है। बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर तो, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर है। पेपर के हम टाइटल की बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर का नाम है। सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही पेपर लगता है, सेम ही सिलेबस है, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया सारे के सारे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। आप अपना जब भी पेपर देने जाएं, आपको जो भी क्वेश्चन पता है, मान लो इसमें टोटल क्वेश्चन आपके जो है 100 आपके आते हैं कानपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, अब आपको 75 क्वेश्चन इसमें से आपके करने रहते हैं। आपको जो है जो भी क्वेश्चन पता है 75 ही क्वेश्चन आपको करना। आप चाहे तो क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप 100 में से 100 क्वेश्चन करोगे, केवल 75 क्वेश्चन आपको कहने को कर रहा है। लेकिन आप जब सभी क्वेश्चन सोल्व करोगे, केवल आपके शुरुआत के क्वेश्चन आपके केवल कह सकते हो चेक किए जाएंगे। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपना पेपर देने जाए, जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना है। कौन कौन सा सही जो भी क्वेश्चन आपको आता हो आप छोड़ छोड़ कर भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना बुकलेट जब भी आपको मिले उसमें जो भी प्रश्न आपको पता है उसका भैया बिंदी रख लो। बात को वही क्वेश्चन आपको अपने जो है आंसर शीट में आपको गोला करके आपको चले आना है। जितने क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना है। एक भी क्वेश्चन आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। उसको जो है देखा जाए तो उसको चेक भी नहीं करेगा एग्जामिनर। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व करा रहे हैं पेपर को। इसके एकदम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्त्र जो है उपयोगी होता है तो किसके लिए उपयोगी होते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटेक्शन यानी जो है सुरक्षा है तो उपयोगी होते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। मैं सभी विकल्प में नहीं पढ़ूंगा जिससे समय भी बर्बाद होगा देखा जाए, और कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए वही मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो इसमें से सही विकल्प, जिससे विद्यार्थी को जो है स्पष्ट आंसर उसका पता चलेगा। जिससे जब भी एग्जामिनर अब पेपर देने जाएगा विद्यार्थी, जैसे ही क्वेश्चन में देखेगा कि ये क्वेश्चन का आंसर सर नहीं बताया था सही है, और तुरंत ही उस पर बिंदी करके फिर गोला करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलेगा, इसका जो है पहले नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन एकदम सही, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि ऊन की जो है प्रोटीन में होता है, तो ऊन की जो प्रोटीन होती है इसमें क्या होता है, तो गंधक होता है, सल्फर होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है रेसे में से कौन सा जो है उष्मा का खराब संवाहन है, संवाहक है। तो उष्मा का कौन सा जो है खराब संवाहक बोला है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऊन है, तो इसका आप लगाइएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 4 नंबर है कि सिल्क के कपड़ों को जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रक्रिया से धोना चाहिए। तो किस प्रक्रिया से जो है धोना चाहिए, तो हल्के दबाव से धोना चाहिए यानी लाइट प्रेशर, इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 5 नंबर कि चीन को जो है जन्मदाता माना जाता है, किसके लिए जन्मदाता इसे माना जाता है, तो रेशम जो है रेशम का जन्मदाता माना जाता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेशों के पहचान पर जो है परीक्षण में सर्वाधिक जो है विश्वसनीय परीक्षण क्या है।
तो उस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 6 नंबर क्वेश्चन की, तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण है, माइक्रोस्कोप टेस्ट है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थता जो है पाई जाती है, तो सबसे अधिक जो है इलास्टिसिटी जो है किसमें पाई जाती है, तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ऊन में पाई जाती है, ऊन के रेशे में, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, ऊन के रेशे में। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि कपास में जो है कपास के रेशे जो है देखने में होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये जो है सख्त, खुरदरा और जो है कह सकते हो कुज्जीदार होते हैं। इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन का 9 नंबर है कि बिहार और बंगाल में जो है किस प्रकार के रेशम का जो है उत्पादन होता है, बिहार और बंगाल में जो है किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है कह सकते हो अरंडी रेशम और मूंगा रेशम और तसर रेशम सभी होते हैं, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 10 नंबर है कि रेयान के विषय में जो है सर्वाधिक खोज जो है सर्वप्रथम खोज जो है की गई थी, तो रेयान की जो खोज की गई थी वो खोज हुई थी 1664 ईस्वी में। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। इसकी जो खोज की थी ये की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें का सही नहीं दिया हुआ है। यदि किसी को इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर इसका जो है कन्फर्म करना। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि 11 नंबर है कि हल्के वस्त्र के जो है कह सकते हो हल्के रंग के वस्त्र जो है पहनने चाहिए, कब पहनने चाहिए, तो उसको संस्कृत हम बात करें तो जो है आपको गर्मियों में पहनने चाहिए, ठीक है, गर्मियों में, समर में। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका कपास का जो है कौन सा भाग जो है जानवरों के खाने में जो है प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, तो बीज की खली की जाती है, सीड कैक किया जाता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 13 नंबर है कि कोमटा एवं जो है हिंग हिंग मघाट किसे किसमें जो है ये, यानी कोमटा और जो है हिगम घाट, ये जो किस्म है ये कैसी किस चीज़ की किस्म है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है ये कपास की किस्में हैं, ठीक है, कॉटन की किस्में हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, इसका जो है ब्लैक सॉइल है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि टैगलान ऊन है, ये कैसा ऊन है, ठीक है, तो टैगलान जो ऊन है ये कैसा ऊन है, तो ये जो है निम्नतम वर्ग का है, इसका पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है रेशा विशिष्ट हेयर फाइबर के नाम से जो है जाना जाता है, तो कौन सा रेशा जाना जाता है, तो ये जो है ऊन का रेशा जाना जाता है, इसका जो डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है रेशा विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, किस रेशे को, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, तो ये जो है कपास को कहा जाता है, इसका आप लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा कॉटन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लिनन के रेशे जो है प्राप्त किए जाते हैं, तो ये जो है किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये जो है आपका फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फ्लैक्स के पौधे, फ्लैक्स इन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट। पे अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा जो है रेशम कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा रेशम है, तो इसकी हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की तो रेयान जाना जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि परिवर्तित रेशे का उदाहरण है, तो कौन सा परिवर्तित रेशे का उदाहरण है, तो 20 नंबर की हम बात करें तो ये जो है आपका मर्सराइज्ड कॉटन जो होता है ये है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि रासायनिक एवं जो है यांत्रिक यानी विधियाँ प्रयुक्त होती हैं, तो ये किस में प्रयुक्त होती हैं, तो ये जो है कृत्रिम रेशे में जो है प्रयुक्त होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कौन सा तंत्र जो है ज्वलनशील होता है, तो कौन सा होता है, तो ये जो है आपका एस्बेस्टस होता है, ठीक है, एस्बेस्टस होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि सोना और चांदी जो है इसका जो वर्गीकरण क्या है, ठीक है, सोना एवं चांदी वर्गीकरण है, तो किसका जो है वर्गीकरण है, तो इसको संस्कृत हम बात करें तो ये जो है प्राकृतिक रेशे का वर्गीकरण है, नेचुरल फाइबर है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि आपका काटस ऊल एक जो है प्रकार है रेशा का, तो एक कैसा प्रकार है, तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है मिश्रित रेशा है, मिक्स्ड फाइबर है, इसका पहला ऑप्शन सही है। प्रोटीन से बना रेशा जो है ये कैसा होता है, ठीक है, तो 25 नंबर की हम बात करें तो ये जो है ऊन का रेशा होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का कि सभी प्राकृतिक वर्ग के जो है रेशों में सर्वाधिक जो है मजबूत रेशा होता है, तो कौन सा सर्वाधिक जो है मजबूत रेशा होता है, तो इसकी हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की जो है रेशम का धागा होता है, रेशम का जो है रेशा होता है, इसका जो है लगाइएगा सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन
कि नन्हे रेशे जो है मापे जाते हैं, तो किस में मापे जाते हैं, तो ये इंच में मापे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 28 नंबर कि वस्त्रों की रानी जो है कहा जाता है, तो वस्त्रों की जो रानी है ये किसे कहा जाता है, तो रेशम को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि बहुरेखीय धागे एक प्रकार है, तो ये जो है किसका एक प्रकार है, तो 29 नंबर की बात करें तो ये जो है रेयान धागों का एक प्रकार, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि स्ट्रेच धागे का अर्थ क्या होता है, तो घुंघराला होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि पॉलीएस्टर रेशा जो है बनाने के लिए कौन सी जो है कच्ची सामग्री प्रयोग होती है, तो कौन सी होती है, तो इसकी हम बात कर ले आपके जो है 31 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है पेट्रोलियम का प्रयोग होता है, इसका आप सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है रासायनिक रेशा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 32 नंबर की हम बात करें तो ये जो है रेयान जो है आपका कह सकते हो रासायनिक रेशा नहीं है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि एक्रेलिक किस प्रकार का रेशा है, तो इसकी हम बात करें 33 नंबर की, तो ये जो है एक ताप कह सकते हो आप, ठीक है, ताप सुनम्य रेखा है, इसका जो है आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी कि स्पन धागा और स्ट्रेच धागा ये जो है संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित हैं, तो ये जो है नायलॉन से संबंधित हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा नायलॉन। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि लंबे रेशे को जो है कहा जाता है, ठीक है, तो लंबे रेशे को जो है क्या कहा जाता है, तो फिलामेंट कहा जाता है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि धागे के निर्माण का जो है सबसे पहला यंत्र था, तो कौन सा था, तो भैया तकली और जो है इसकी बात चरखा का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो आप इसमें का सी ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सी ही लगाइएगा क्योंकि जो है सबसे पहला यंत्र यहाँ से पूछ रहा तो आप तकली ही लगाइएगा, इसकी बात जो है चरखा का प्रयोग हुआ, अब तो मशीनों का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि धागे के निर्माण की जो है अंतिम प्रक्रिया होती है, तो ये कौन सी होती है, तो अंतिम प्रक्रिया भैया कतई होती है, यानी ठीक है उसकी कटिंग की जाती है, कतई होती है, स्पिनिंग होती है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है क्योंकि दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है धागा निर्माण की जो है अवस्था नहीं है, तो भैया धागा निर्माण की अवस्था कौन सी नहीं है, तो कताई तो है, कंघी करना ये भी है, घुमाव देना ये भी है, लेकिन बुनाई जो है इस कोई भी इसकी जो है निर्माण की विधि नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि यांत्रिक कताई की जो है सबसे पुरानी विधि है, तो कौन सी विधि है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है आपकी रिंग कताई है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका तकली एवं चरखा कताई की जो विधि है ये कैसी विधि है, तो ये जो है आप कौन सी होनी चाहिए इसमें का, तो 40 नंबर की हम बात करें तो ये जो है परंपरागत विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है आपका 41 नंबर की कौन सा धागा जो है लचकदार होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, तो ये जो होता है स्ट्रेक्स धागा जो होता है ये लचकदार होता है, इसका बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि एक परिधान में जो है कितना कपड़ा लगेगा, यह निम्नलिखित में से जो है किस बात पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो है वस्त्र के रंग पर ये निर्भर नहीं करता है, और वस्त्र के नमूने उसकी लंबाई चौड़ाई इस पर तो निर्भर करता है, लेकिन पूछा किस पर निर्भर नहीं करता, तो भैया वस्त्र के कलर से उसका क्या लेना देना है, तो जाहिर सी बात है आप लगाइएगा नीचे वाला ऑप्शन डी, क्योंकि कलर ऑफ द क्लॉथ यानी कपड़े कह सकते हो, वस्त्र के रंग पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं है, कोई इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की सिलाई मशीन का आविष्कार जो है एक अंग्रेज ने जो है के द्वारा जो है कब किया गया था, तो ये 1790 में किया गया था, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो है 1790 वाला ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर कि इनमें से जो है ड्राफ्टिंग टूल कौन सा नहीं है, ठीक है, तो 44 नंबर की हम बात कर ले तो कौन सा नहीं है, तो ये जो है आपका बामिम जो है ये नहीं है और सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 45 नंबर की प्रेशर फुट बार एवं जो है नीडल जो है बार ये पार्ट है, तो इस किसके पार्ट है, ठीक है, तो इसकी हम बात करें आपके 45 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है सिलाई मशीन के पार्ट है। ये आपका पेपर कल लगा हुआ है, जैसे ही पेपर हो जाएगा मुझे कोई एक स्टूडेंट जो है पेपर भेज देना, मेरे टेलीग्राम पे भेज देना, फिर मेरे पे व्हाट्सअप कर देना, जिससे मैं उसके आंसर की भी फॉरवर्ड करूंगा, जिससे सभी विद्यार्थी को पता चलेगा कि कितने प्रश्नों को गोला जो है सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं उसके आंसर की भी जल्द से प्रोवाइड करूंगा। आप चाहे तो टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं इसी नंबर पे। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया 46 नंबर कि बुने वस्त्रों की रानी जो है कहलाती है, तो किसे कहते हैं, तो इसकी हम बात करें आपके 46 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये जो है मिलेनियज को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा मिलेनियज को। अगला क्वेश्चन आपका कि पेपर पैटर्न बनाने के लिए कौन सा पेपर जो है अधिकतर जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा किया जाता है,
तो ये जो है ब्राउन पेपर किया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग के लिए आवश्यक होता है, तो ड्राफ्टिंग के लिए जो है ट्रायंगल, पेन, कपड़ा, ये सभी आवश्यक होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका प्लेकेट, यानी प्लेकेट क्या है, ठीक है, इसकी हम बात कर लें तो ये क्या है, तो प्रधान में खुली बटन पट्टी है या फिर क्या है इसमें, तो 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका डी। आप लगाइएगा प्रधान में खुली बटन पट्टी है ये, इसका डी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 50 नंबर की मापक, फीता, स्केल, आपका ट्राई एंगिल, पेन, पेंसिल एवं जो है नोटबुक, ये जो उपकरण है ये किसके उपकरण है, तो भैया ये मेजर के उपकरण है, मेजरमेंट यानी माप के, मापन के, इसका पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका, गृह एवं मकान में जो है महत्वपूर्ण अंतर है, तो किसका अंतर है महत्वपूर्ण, तो ये जो है भावात्मक का है, इमोशनल का आप लगा सकते हैं, बी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि गृह प्रबंधन जो है ये क्या है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सोशल भी आप कह सकते हो, ठीक है। आप लगाइएगा मानसिक और सामाजिक दोनों लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का जो कि दिया हुआ कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो इसकी हम बात करें आपके 53 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है मूल्यांकन है, ठीक है, अंतिम चरण जो है मूल्यांकन है। फिर अगला क्वेश्चन का कि वास्तविक आय का अंग है, तो वास्तविक आय का जो है अंग कौन सा है, तो 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो है राइट विकल्प रहेगा वस्तु एवं सेवाएं रहेंगे, पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन, एक परिवार का जो है निश्चित व्यय है तो कितना है, तो 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है बिजली का जो है बिल है, इसका लगेगा जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि 56 है कि जो है मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि गृह बनाया जाता है हृदय के द्वारा, ठीक है, इसका लगेगा सी ऑप्शन सी। भी अगला क्वेश्चन, गृह प्रबंधन एक जो है बांध के समान है जिसमें जो है साधनों को जो है नियमित किया जाता है, और जो है यह परिभाषा जो है किसने दी थी, तो ये जो है परिभाषा राजमल पी आपका देवदास ने दी थी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि है आपका 58 नंबर कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, तो टोटल 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी होती हैं, एक होती प्रारंभिक अवस्था, एक विस्तृत होती है, एक होती है संकुचित अवस्था, टोटल 3 अवस्थाएं होती, याद रख लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर के सीमित साधन होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो ये समय होते हैं, ठीक है, सीमित कह सकते हो, टाइमर होते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि मानव संसाधन जो है संबंधित हैं तो किससे, तो व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, सभी से आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम राइट विकल्प रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका किसने जो है संसाधनों को मानवीय एवं जो है अमानवीय के रूप में जो है वर्गीकृत किया है, तो किसने किया है, तो ये जो है ग्रास एंड एवं जो है क्रेंडल ने किया है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मूल्यांकन के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं, इसका आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, ये जो एक कह सकते हो क्या होते हैं, तो इसकी हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो होते हैं ये होते हैं गृह व्यवस्था के जो है प्रेरक तत्व होते हैं, इसका लगाइएगा आप बी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो देखा जाए तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया हो सकता है, ठीक है, तो आप सी भी, वैसे तो देखा जाए तो मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर ये गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व हैं, आप लगा दीजिएगा चलेगा, बी ही ऑप्शन सही। भी अगला क्वेश्चन आपका कि मित्रता एवं प्रेम जो है ये उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, ठीक है, तो ये जो है ये प्रमाणिक मूल्य के उदाहरण है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 65 नंबर है कि धन एक जो है साधन है, तो धन जो है एक साधन है, किसका साधन है, तो 65 नंबर की हम बात करते हैं भौतिक साधन है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर कि मानवीय जो है साधन के उदाहरण है, तो कौन है, ठीक है, तो 66 नंबर की हम बात करें तो मानवीय साधन के जो उदाहरण है कौशल, ज्ञान और योग्यता, इसका पहला ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन नियंत्रण की जो है अवस्थाएं होती हैं, तो कौन सी होती हैं, तो इसकी हम बात कर ले आपके 67 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है बल देना, निरीक्षण करना, समायोजन, ये होती है, इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समस्या की पहचान करना, ये कौन सा चरण है, ठीक है, ये चरण है, तो किसका चरण है, इसकी हम बात करें तो ये जो है देखा जाए तो निर्णय प्रक्रिया का चरण है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कि पेन एवं जो है पेंसिल ये तकनीक है, किसकी तकनीक है या फिर किसका तकनीक है, तो ये इसकी बात के लिए आपके, तो ये जो है देखा जाए तो कार्य सरलीकरण की तकनीक है, इसका बी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण की जो है औपचारिक तकनीक है, तो कौन सी है, ठीक है, तो ये जो है स्टॉप वॉच तकनीक है, इसका जो लगाएगा सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि समय एवं श्रम बचत साधन का उपयोग जो है होता है किस लिए होता है, तो कार्य सरलीकरण के लिए होता है, ठीक है,
71 नंबर क्वेश्चन का कार सरलीकरण के लिए भी होता है और कार के वितरण के लिए भी होता है। आप लगाइएगा सी ऑप्शन। ए व बी दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन आपका बचत के साधन है। तो बचत का साधन क्या है, तो इसकी हम बात कर ले आपके बचत के साधन, तो आवास एवं वस्त्र या फिर भोजन एवं आवास, तो या फिर जो है कह सकते हो जीवन बीमा एवं बैंक। तो बचत के साधन की बात आई है, ठीक है। तो इसकी हम बात के लिए 72 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है आप सी ऑप्शन लगाइएगा, जीवन बीमा एवं बैंक, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही। बीमा की जो है प्रीमियम पर छूट मिलती है, ठीक है। तो कैसे मिलती है, तो 73 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है आयकर मिलती है, आप इनकम टैक्स लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पारिवारिक बजट में जो है व्यय की जो है मुख्य जो है कह सकते हो ये जो मर्दे हैं ये क्या हैं, तो भोजन वस्त्र आवास ये सभी हैं। भोज कह सकते हो एक हिसाब से मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता होती हैं, रोटी कपड़ा मकान होता है, वही चीज़ यहाँ से दिया हुआ है, आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन बचत के जो है निर्धारक तत्व होते हैं, तो बचत के जो है कौन से निर्धारक तत्व होते हैं, तो 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन से होते हैं, तो ये जो है बचत की इच्छा, बचत की योग्यता, बचत की सुविधाएं सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है कि मुंडेल के परिवर्तन वर्ग निम्न में से जो है संबंधित हैं, तो ये जो है किससे संबंधित हैं, तो ये जो है कार सरलीकरण से संबंधित, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि फ्रिज के जो है प्रमुख अंग हैं, तो कौन से जो है फ्रिज के जो है प्रमुख अंग हैं, तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया मोटर, कंप्रेसर और कंडीशनर ये सभी से, इसमें का सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि हाकिंस एवं जो है प्रेस्टीज ब्रांड ये जो नाम है, ये किस ब्रांड का नाम है, फिर किस चीज़ का नाम है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेशर कुकर का उसके पार्ट के नाम है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन फ्रिज एक जो है उपकरण है जिसका उपयोग जो है होता है तो भोजन को जो है संरक्षण करने के लिए होता है, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 80 नंबर कि वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रेशर कुकर में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, तो भार प्रयोग होता है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए सेफ्टी वैल्यू यानी सुरक्षा वाल्व चलेगा। इसका जो 80 नंबर का पहला ही लगाइएगा, सीटी जो होती है उसी को भार के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि 80 नंबर जो कि है कि सूखे मसाले पीसने हेतु जो है प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, तो ग्राइंडर होता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि फ्रिज के ताप को जो है नियंत्रित करता है, तो कौन करता है नियंत्रित, तो 82 नंबर की हम बात करें तो जो है नियामक करता है, ठीक है। इसका लगेगा नियामक, इसका बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन स्वच्छता के लिए जो है किस आधुनिक उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसकी हम बात करें तो स्वच्छता के लिए बात यहाँ से आई हुई है। तो 83 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो आपका वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि रेफ्रिजरेटर का जो है सर्वाधिक ठंडा भाग कौन सा होता है, ठीक है, तो फ्रीजर होता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि किस उपकरण के द्वारा सभी प्रकार के वस्तु आसानी से धोए एवं निचोड़े जा सकते हैं, तो भैया वॉशिंग मशीन के द्वारा, सभी को पता होगा, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि इनमें से जो है कौन सा जो है मूल्य की विशेषता नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 86 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें का जो है वैसे देखा जाए तो मापन संभव नहीं है, और ये वैसे तो इसमें कौन विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो विकास करने की योग्यता ये नहीं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा। लक्ष्य का जो है कह सकते हो प्रकार कौन सा नहीं है, ठीक है, तो लक्ष्य का प्रकार कौन सा नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सार्वभौमिक लक्ष्य जो होता है कोई भी प्रकार नहीं है लक्ष्य का, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पार्कर के अनुसार जो है प्रमुख जीवन मूल्य कौन से होते हैं, तो इसकी हम बात करें तो प्रेम और सुख होता है, यानी लव हैप्पीनेस होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 89 नंबर 89 फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि 89 नंबर जो कि स्तर को जो है प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो कौन से हैं, तो स्तर का जन्म स्रोत या फिर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर मूल्यों को प्रभावित या फिर उपरोक्त सभी। तो 89 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो आप लगाइएगा डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में जो है लागू होता है, बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, सभी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो निर्णय भी भैया अलग अलग ही तो होंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही। फिर अगला क्वेश्चन आपका दीर्घकालीन लक्ष्य कौन सा है, तो ये जो है परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तम स्वास्थ्य हो, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर है जो कि दिया हुआ है, चलेगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है सुरक्षा चेक होता है, तो ये जो है खाता दे चेक होता है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 93 की बैंक में कौन सा जो है बचत की जो है सुविधाजनक पद्धति है, तो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, इसका 93 का जो है सी ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन निम्न में से जो है
बचत खाता का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा जो उद्देश्य नहीं है, तो धन पर ब्याज का लाभ कमाना, ठीक है, ये नहीं है, इसका पहला ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किससे जो है गृह व्यवस्था का जो है हृदय कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो निर्णय प्रक्रिया जो आपकी होती है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसको कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 96 नंबर कि इनमें से कौन सा एक जो है निर्णय प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आयोजन, मूल्य, पारिवारिक साधन, ये सभी हैं। लेकिन जो कल्चर है, कह सकते हो संस्कृत जो है, 96 नंबर का आप जो है आप लगाइएगा, मेरे हिसाब से जो है प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो आयोजन आप लगाइएगा, क्योंकि मूल्य पर ये सब साधन जो है इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन आयोजन जो होता है ये प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से जो है कौन सा जो है सही जोड़ा है। तो निश्चित व्यय यानी भोजन एवं वस्त्र, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि थकान दूर करने का प्रयास जो है ये क्या कहलाती है। तो इसकी हम बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो कहलाती है क्रियाओं में जो है कमी करना, ये कहलाती है। मेरे हिसाब से इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर की कौन सा जो है थकान का प्रकार नहीं है। तो आपका जो है सामाजिक जो थकान होता है, कोई भी समाज ये प्रकार नहीं है थकान का, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में 100 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कार्य अत्यधिक जो है शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो जो है पत्रिका पढ़ना, ये नहीं है, और सभी हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया, जरूर देख के जाइएगा। अन्य पेपर भी मैंने इसी तरह सोल्व कराया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का तो मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है। आप जाकर प्ले लिस्ट में अन्य सब्जेक्ट भी आप तैयारी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है। और जो इसमें आपको जो पेपर देना रहता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, मैंने कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर भी मैंने अपलोड कर दी है, उसकी प्ले लिस्ट अलग मिलेगी आपको। फर्स्ट एड एंड हेल्थ की और BS सेकेंड सेमेस्टर MCQ की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी, आप जाकर उसमें सभी सब्जेक्ट आप वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।